कदमों लाग करो तेजरा, पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशूक, बीच आशिक के दिलया। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, ए हुक्म इल्म दृढ़ किया, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक, अजुरू क्यों ना होत टूक टूक। मोमिन तब लग बंदगी, मोमिन तब लग बंदगी, जो लो आया नहीं इसक। महामती श्री प्राणनाथ जी श्री तारतम वाणी धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो श्रृंगार किताब है, उस किताब में आप कहते हैं कि परमात्मा प्रियतम के हृदय में जो इश्क प्रेम है, वह इश्क प्रेम जब तक आत्मा के हृदय में नहीं आ जाता, तब तक ही उस आत्मा को साधना करनी होती है, बंदगी पूजा उपासना करनी होती है, प्रार्थना का भाव रहता है। ज्ञान को आधार बना करके उसको बहुत सारी अज्ञानता की मोटी मोटी परतों को काटना होता है। महामती श्री प्राणनाथ जी ने जो अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद परमात्मा के हृदय में पहुंच करके जो उनके प्रेम को पाने की बात है, उसे बहुत स्पष्ट, सरल और सुगमता पूर्वक प्राप्त करने के, इस जगत में रहते हुए प्राप्त करने के अनेकानेक उपाय बताए। और न सिर्फ उपाय बताए, बल्कि एक उपाय पर हर एक आत्मा को चलना सिखाया, और सब आत्माओं के हृदय में इश्क प्रेम प्यार उपजाया। और उस विधियों उपायों के तहत महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि जब तक उपाय कीजिए इश्क प्रेम दिल में न आ जाए, तब तक जो लो इश्क न आया, तो लो करो उपाय। और उपाय क्या है? उपाय क्या कहे गए? उपाय कहे गए कौल, फैल, हाल, मन, कर्म और वचन, मनसा वाचा कर्मणा, कथनी कहनी रहनी। इस लैलत कदर की रात, मौ निशा की रात्रि में हमको खुद अपना प्रकाश बनना है। बाहर का कोई भी प्रकाश हमारे कोई काम नहीं आएगा, आएगा नहीं। सिर्फ एक सद्गुरु को छोड़ करके कोई भी ऐसा न होगा जो हमें खुद को ही, अपने आप को ही दिया बना दे। सद्गुरु हमेशा कहते हैं
कि सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राह पे चलता चल। क्यों चलता चल? क्यों? क्योंकि दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, और जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। हमने किसी का प्रकाश खुद नहीं लेना, बल्कि हम तो वो बनना है कि हमसे प्रकाशित ये जगत होए, और विशेषकर अभी हर एक आत्मा प्रकाश का पुंज बन करके परमात्मा प्रियतम के प्रेम पथ पर बढ़ पाए। तो मोमिन की बंदगी क्या है? जो लो आया नहीं इसक। जब तक प्रेम हृदय में नहीं आता तब तक उपाय करना है, साधना करनी है। इसक प्रेम हृदय में क्यों नहीं आता? एकमात्र कारण है प्रेम के हृदय में न आने का। यूं तो इश्क प्रेम नहीं आता हृदय में, यह तथ्य ही असत्य है, परंतु जब तक आता नहीं है तब तक ऐसा ही कहा जाता है कि आता नहीं है। वस्तुतः वास्तव में वह इश्क प्रेम तो आत्मा का मूल स्वभाव है। आत्मा है ही आनंदमयी, आनंद अंगना कही गई। तो जो आनंद का बना हुआ होए उसके हृदय में प्रेम नहीं है, ऐसा तथ्य असत्य है। पर जब तक अज्ञानता के आवरण हम पर चढ़े रहते हैं तब तक वह हृदय के भीतर वाला हमारा अपना खुद का ही प्रेम, हमारे अपने ही मूल स्वरूप, हम खुद ही जो ब्रह्मात्मा हैं, पार ब्रह्म सच्चिदानंद की जो आनंद अंगना है, वो अपने आप को ही नहीं देख पाती। और अंधकार अज्ञानता से छुटकारा पाने के लिए बाह्य साधनों का, बाह्य उपायों का अवलंबन लेती है, लेकिन कभी भी दिल के भीतर में जहां अंधकार है वहां बाहर से प्रकाश पहुंच नहीं पाता। इसलिए महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु चरण शरण में रहते हुए, सत्संग में रहते हुए हमको उपाय करने हैं। उस प्रेम को पाने के विविध उपाय, जो प्रेम आ नहीं रहा हमारे हृदय में, उपज नहीं रहा। और क्यों नहीं उपज रहा का एक मूल कारण सिर्फ एक ही है कि जो प्रेममयी आत्मा है उस पर अज्ञानता का आवरण है। एक ही कारण है, प्रकाश न होने का, उजाला रोशनी न होने का एक ही कारण होता है, अंधकार है। अंधकार न होए तो प्रकाश ही प्रकाश है, और प्रकाश ही प्रकाश होए तो अंधकार कहीं भी नहीं है। तो अंधकार, अज्ञानता या रात्रि या सुपना, ये सब मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और शून्य आदि, ये सब अज्ञानता कहे गए। और इस अज्ञानता से निवृत्ति प्रकाश कही गई, उजाला कही गई। और यही चाहत, यही भावना और यही हमको चाहिए इस जगत में। इसी का नाम उपाय है। और उपाय कहे गए
प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सेवा, समर्पण, ये उपाय हैं। इन उपायों के माध्यम से हम अपने अंतःकरण पर पड़े हुए अज्ञानता के आवरण को छिन्न भिन्न कर सकते हैं। और जब हृदय में ईशक प्रेम आ जाए तो फिर बंदगी की बात सिर्फ आत्मा और परमात्मा जानती है कि वह बंदगी क्या है, कैसी है और किन से किन के लिए है आदि। क्योंकि जब तक मिलन नहीं होता आत्मा और परमात्मा का, तब तक ही संदेशे हैं, तब तक ही मिलने की चाहना है, तब तक ही सिर्फ उनकी बातें हैं, तब तक ही उनकी स्मृतियां, परम धाम, वृंदावन आदि की बातें हैं। जब परमात्मा प्रियतम मिल जाते हैं, मिलन हो जाता है, और तब ये सब बातें होती तो हैं, पर उन बातों का स्वरूप बदल जाता है। न मिल पाने तक की जो बातें हैं उनका स्वरूप अलग, और मिलने के बाद न मिल पाने वाले समय की जो बातें हैं उनका स्वरूप अलग। तो उपाय करें, किए और मिल गए परमात्मा, तो इश्क आए पीछे बंदगी, ये जाने मासूक या आशिक। कि प्रेम हृदय में उपज जाने के पश्चात, परमात्मा का साक्षात्कार दीदार हो जाने के बाद, अब बंदगी, ज्ञान, साधना आदि की किस प्रकार से जरूरत है, ये आशिक और माशूक, प्रियतम और प्रियतमा, आत्मा और परमात्मा, सखी और श्री राज्य, ये वो खुद जानते हैं कि अब किस प्रकार से जरूरत है। इस उपाय के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने बार बार कहा कि श्री तारतम वाणी का पारायण, श्रवण और चिंतन, इसी से हमारे हृदय में इशक प्रेम रूपी रस का आगमन होगा। और जब तक हम तारतम वाणी के माध्यम से बेशक होके, ईमान वाला होकर के अपना सब कुछ परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद में समर्पित करके जब तक शुद्ध भक्त हम नहीं बन जाते, तब तक इशक प्रेम हृदय में आता भी तो नहीं है। तारतम वाणी की साधना ही प्रेम रस को हृदय में लाता है। ज्ञान हृदय में आएगा तो ज्ञान रूपी परमात्मा प्रियतम हृदय में आते हैं। क्योंकि परमात्मा सिर्फ दो स्वरूप से कहे गए, एक प्रेम ब्रह्म, दो एक है, और दूजा प्रज्ञानम ब्रह्म। यथार्थम ज्ञान, तारतम वाणी ही साक्षात अक्षरातीत परमात्मा प्रियतम है। और उनके हृदय का प्रेम या परमधाम वाला प्रेम भी परमात्मा ही है। प्रेम कठिनता से आता है, शीघ्र नहीं प्राप्त होता, परंतु ज्ञान अभ्यास की वस्तु है। हम धीरे धीरे शनय शनय इस ज्ञान पर अगर अभ्यास साधना करें तो यह ज्ञान प्रारंभ में हमारे अज्ञानता के पर्दों को काटता है, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में पड़े हुए जो आवरण हैं माया के, मोह के, इनको काट देता है।
और ज्ञान इनको काट काट करके फिर इसी ज्ञान के माध्यम से हम अपने परमात्मा, उनके प्रेम, उनकी लीला, उनके स्वरूप, उनके परम धाम का हम ध्यान चिंतन करते रहते हैं। अब जो हम ध्यान चिंतन कर रहे हैं ऐसी अवस्था में, तब हमारे हृदय में जब अज्ञानता का कोई स्थान नहीं, जब सांसारिक दैहिक बुद्धि देहाध्यास न्यूनतम हो गया, तब चित्त भीतर में श्री राज्य महाराज का वह विशुद्ध प्रेम जन्म लेता है, आता है। तो महामती जी ने कहा, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इसक। और बंदगी क्या बताई गई? आशिकों की बंदगी। इस जगत में आत्माओं के द्वारा की जाने वाली साधना क्या है? और साधना है सिर्फ एक ऐसा भाव जिस भाव की पूर्ति के लिए सभी प्रकार का, कोई भी प्रकार का उपाय अपनाया जाए, वही साधना की बात है कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए, मिलन हो जाए आशिक मासूक का। बस जिस माध्यम से, जिस प्रकार से, जिसके द्वारा मिलन हो जाए, बस वही साधना है और वही साधन है। और तारतम्य वाणी हमको बहुत सुगमता पूर्वक परमात्मा प्रियतम के चरणारविंद में लेकर के जाती है। इसलिए यह तारतम्य वाणी और सदगुरु महाराज एकमात्र साधना और साधन है कि इनका सत्संग किया जाए। सदगुरु के संग ज्यादा रहना और सदगुरु को अपने चित्त भीतर में ज्यादा रखना, श्री तारतम्य वाणी का पारायण श्रवण चिंतन करना और सदाबार इस तारतम्य वाणी की ही सेवा पूजा करना, ये सब मिलकर के हमको ज्यादा से ज्यादा दुनिया से, संसार से, रिश्तेदारी से, नातों से, चिंताओं से दूर रखते हैं और धीरे धीरे हम अपने प्रियतम परमात्मा के निकट होना शुरू हो जाते हैं। यूं तो प्रियतमा आत्मा की बंदगी जाहिर में कोई जानता नहीं है, जान नहीं सकता और तब तक नहीं जान सकता जब तक स्वयं कोई आत्मा प्रियतमा के रूप में परमात्मा को चाहने के लिए, इशक प्रेम को पाने के लिए आगे न बढ़े। जाहिर में कोई नहीं जानता, जान भी नहीं सकता, उसकी समझ में ही नहीं आएगा जिसके हृदय में परमात्मा के प्रेम को पाने की चाहना नहीं और दूसरी प्रेम चाहने वाली आशिक अंगना को, उसकी रहनी को, उसके जीवन को, उसकी तारतम्य वाणी के पारायण श्रवण को जो कोई देखेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता। प्रेम शून्य, प्रेम विहीन ऐसी कोई भी जो जीव या आत्मा है जो अभी बहुत सारे अज्ञानता के पर्दों से ढकी हुई है, उसकी दृष्टि सिर्फ जाहिरी है। आंधली दुनिया, हृदय आंधली, बाहर बाहर दृष्टि दौड़ती है, दृष्टि चाम, स्थूल जगत की दृष्टि है। जिसके अंतर हृदय में स्त्री पुरुष का भेद होए, जिसके अंतर हृदय में अमीर गरीब का भेद होए, जिसके अंतर हृदय में विभिन्न भाषा वर्ण भेद का, संप्रदायों का अभी भी अंतर भेद होए, वो कहां से आत्म स्वरूप हो सकता है? आत्मा न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, पर प्रेम चाहने की अभिलाषा की भावना के आधार पर आत्मा को स्त्रीलिंग कहा गया। अब यदि किसी पुरुष के अंदर में वह आत्मा है तो वह आत्मा पुल्लिंग कैसे हो जाएगी?
आत्मा के लिए तो सिर्फ एक पुरुष परमात्मा प्रियतम के अतिरिक्त कोई पुरुष ही नहीं है। लेकिन यदि इस जगत में फिर भी स्त्री पुरुष का भेद अगर दिखाई देता है तो अभी आत्मा की बात करना कच्ची हो जाएगी और उस आत्मा की बंदगी को समझ पाना ये और भी कठिन काम है। तो जब तक स्थूल की दृष्टि, स्थूल की आंख है, जब तक शारीरिक दृष्टि बनी हुई है, सांसारिक सामाजिक दृष्टि बनी हुई है, तब तक प्रियतम परमात्मा का दर्शन, उनका प्रेम और उनके मिलन की पूर्ण चाहना हो पाना बहुत कठिन है। और फिर आत्मा की बंदगी को समझना, साधना को समझना, वो तो और भी कठिन है। लेकिन उनके लिए सरल है जो एक स्वयं परमात्मा है और दूसरे जो इस जगत में आई हुई बहुत सारी अन्य आत्माएं हैं जो परमात्मा प्रियतम के प्रेम को चाहती हैं। तो दो ही जने इस बात को समझ सकते हैं, एक स्वयं परमात्मा और एक उनकी आत्माएं, कि जो इस जगत में बंदगी हो रही है वो और कोई जान नहीं सकता। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, आशिक की यही बंदगी जाहिर न जाने कोई। और क्या बंदगी बताई? यही बंदगी, यही बंदगी। कौन सी बंदगी? कि करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम, पानी पीवना दोस्ती हक की इनो यही सुख आराम। ये बंदगी बताई। प्रेम न देखे कछु नेम, प्रेम नियम कानून नित नियम संविधान को नहीं देखता। जब जिस घड़ी प्रेम का दरिया हृदय में उछाल मारे, उसी वक्त परमात्मा प्रियतम का भजन कीर्तन सत्संग सुखानंद प्रारंभ हो जाता है। यदि नियम पूर्वक अगर परमात्मा की साधना करके परमात्मा से प्रेम प्राप्त करो तो परमात्मा प्रियतम भी नियमबद्ध होने के कारण से, काल के बंधन में होने के कारण से प्रेम कहां से दे पाएंगे? प्रेम का भाव हृदय में जब आए तब प्रेम चाहें, और जब जब प्रेम चाहें तब तब प्रेम आए। ये आशिक और माशूक, प्रियतम और प्रियतमा, आत्मा अंगना और परमात्मा प्रियतम की बीच की बात है। आशिक की यही बंदगी, यही आशिक की बंदगी है। जाहिर न जाने कोई, इस बात को बाहर जगत के अंदर में कोई नहीं जानता, और न तो जानता है, और आनंद की बात न ही आत्मा उस अपनी बंदगी को जगत के अंदर में प्रकट करती है। इसलिए महामती जी ने कह दिया, छिपके साहिब कीजे याद, हासुल खास नजी की स्वाद। और इसका अर्थ यह न समझ लें कि संसार में दिखावे का आदि इत्यादि का हम कार्य करते फिरें। अपनी उन प्रियतमा आत्मा अंगना साथिन सखियों से छुपा भी तो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इशक और मुशक छिपाए नहीं छिपते। जिसको इशक है और जो दूसरा कोई इशक में है, दोनों पहचान जाते हैं, ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इश्क का पहला लक्षण है, इश्क का पहला लक्षण है कि जगत, संसार, अन्य बातें, व्यापार, अन्य व्यवहार, दुनिया, जगत, संसार, ये सब ढीला पड़ जाता है इश्क में, प्रेम में।
हम प्रेम में एकाग्र होकर के, एक दत्त चित्त होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में या उस प्रेमी के द्वारा प्राप्त प्रेम के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। बढ़ी हुई एकाग्रता हमें संसार से छिटका देती है, दूर कर देती है। और जो दूर हो जाता है संसार से, वो दोनों दूर हुए आपस में एक दूसरे को पहचान जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही पथ के पथिक होते हैं। प्रेम पथ के प्रेमी पथिक। लेकिन जो इस जगत के अंदर में है, वो या तो उनको दीवाना कहेंगे, या बावरा कहेंगे, पलायनवादी कहेंगे, बिगड़ गया कहेंगे, पतित हो गया कहेंगे, किसी विध भी कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे कि तुम हमारे जैसे नहीं हो। तुम कैसे हो पता नहीं, हमारे जैसे नहीं हो। और तुम अगर हमारे दुनिया के जैसे नहीं हो तो तुम किसी काम के नहीं हो। यदि धूर्त नहीं हो तो सिखाएंगे घर वाले, संसार वाले, समाज वाले कि धूर्तता, थोड़ी बहुत कुटिलता होनी चाहिए, नहीं तो ये संसार तुम्हें जीने भी तो नहीं देगा। फिर बड़ी व्यावहारिक प्रैक्टिकल उदाहरण दे दे करके संसार जगत में घसीट घसीट के लाते हैं ये दुनिया वाले। लेकिन जो प्रेमी होता है, जो प्रेम की चाहना लिए दिल भीतर में आशिक अंगना आत्मा होती है, वो सिर्फ अपनी बंदगी में लीन होती है और उसकी बंदगी चलती है दिल ही दिल में, क्योंकि दिल में परमात्मा है, दिल में ही प्रेम है और दिल के ही अंदर में वह परमात्मा प्रेम का प्रसारण करेंगे। इसलिए वह आशिक अंगना अपने दिल को, अपने हृदय को शुद्ध निर्मल आनंदमयी बनाने की ओर प्रारंभ से लग जाती है। संस्कार ही ऐसा पड़ जाता है। मीराबाई ने 5-7 वर्ष की उम्र में अपने हृदय को परमात्मा श्री कृष्ण का महल बना लिया। अपने दिल भीतर में श्री मीराबाई जी ने परमात्मा प्रियतम को विराजमान करने के लिए, उनको सुलाने के लिए, उनको विश्राम कराने के लिए अपने दिल रूपी महल में सुख सेज सैया बिछा दी कि अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जब आओ तब आओ। मैंने जो काम करना था सो कर दिया, अब मैं तो आपके चिंतन में लीन हूं। शबरी ने अपनी कुटिया को भगवान श्री राम के लिए एक दिन सजाया। ऐसा नहीं है कि जिस दिन श्री राम आएंगे उस दिन वो अपनी कुटिया को सजाएगी, नहीं, उसने अपने हृदय रूपी कुटिया को सदाबहार, आठों जाम उसने पुष्प मालाओं से, फूल पत्तियों से उस पथ को सजा के रखा। न जाने कब आ जाएं, और जिस पल आए तो मैं उनको ये न कहूंगी कि स्वामी 5 मिनट रुकिए, जरा आपके आने वाले पथ पर मैं फूल पत्तियां बिछा दूं। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 11 वर्ष की उम्र में परमात्मा प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम के आगमन के लिए अपने हृदय को पूर्ण रूप से सजा लिया। बातें करते हैं वो उनसे। महामती श्री मिहिर राज 12 वर्ष की उम्र में सदगुरु महाराज रूपी परमात्मा को अपने चित्त भीतर में धारण कर लिए। बालक ध्रुव, भक्त प्रहलाद, न जाने कितने कितने उदाहरण हैं इस जगत के अंदर में कि भक्त ने अपना भक्ति के माध्यम से
परमात्मा से अपने आप को जोड़ लिया। अब यह प्रियतम परमात्मा की इच्छा है कि वो जब मर्जी आए, जितनी बार मर्जी आए, जब तब आए, पर मैंने अपना काम कर लिया। तो आशिक की बंदगी क्या है कि वो 24 घंटे आठों जाम 64 घड़ी हर पल करना दीदार हक का, वो अपने प्रियतम परमात्मा श्री राज्य महाराज के नखशिख स्वरूप शोभा श्रृंगार को हृदय में धारण किए चले। उनके स्वरूप को जो चित्त भीतर में उसने चिंतन चितवनी के माध्यम से धारण किया है, वह स्वरूप उसके हृदय में से एक दिन साक्षात भजनानंद स्वरूप से प्रकट होगा और तब उसके हृदय की दाह, दिल की दाह उसकी मिट जाएगी। इसलिए महामती जी ने कहा, आशिक की यही बंदगी जाहिर न जाने कोई, और आशिक भी न बूझही, एक होत दो से सोए। इतनी लीन हो जाती है वह आत्मा अपने परमात्मा प्रियतम के स्वरूप शोभा श्रृंगार लीला प्रेम पाने की चाहना में कि उस प्रियतमा को पता भी नहीं चलता कि कब वास्तव में प्रियतम आकर के उसके संग में शामिल होके मिल करके आनंद मंगल सुख आनंद की लीला कर रहे हैं, उसे खुद को पता नहीं लगता। इतना पारायण, इतना श्रवण और इतना चिंतन करना है प्रेम पाने की चाहना का कि उन स्वरूप में डूब डूब करके ये समझ ही कम आए कि मेरा चिंतन वाला स्वरूप चल रहा है या ये वास्तविक साक्षात प्रियतम परमात्मा है जो मेरे चित्त भीतर में आके मेरे अंगे संगे मेरे साथ में सुख आनंद प्रेमानंद भजनानंद की लीला कर रहे हैं। कहने का भाव, चिंतन में इतने डूब जाइए, प्रियतम के स्वरूप में इतने लीन हो जाइए, प्रियतम के प्रेम को चाहने की पाने की कामना में इतने विरहित हो जाइए, एकाग्र हो जाइए कि वह प्रेम परमात्मा प्रियतमा परम धाम वो सब कब एकाकार हो गए दिल भीतर में साक्षात स्वरूप से, हमें बोध ही न रहे। और जरूरत भी क्या है बोध करवाने की कि ये चिंतन वाले श्री राज जी हैं, ये साक्षात श्री राज जी हैं और ये तन धारण किए हुए श्री राज जी हैं, ये ग्रंथ रूपी श्री राज जी परमात्मा है। इन सब अंतर भेदों की आवश्यकता उनको तब तक पड़ती है जब तक अभी भी दूरी अज्ञानता बनी हुई होती है। जब प्रियतम का हृदय में ख्याल है, भाव है, उनसे प्रेम है, तो फिर दूरी किससे है? दूरी का तो प्रश्न ही नहीं होता। जो इतना 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 नजदीक है कि मेरे लिए मुझसे भी नजदीक है, हक सहरग से नजदीक है, मेरी सहरग शाहरग मेरे सबसे निकट है, पर वो परमात्मा प्रियतम मेरी शाहरग हृदय धमनी से भी पहले बैठा है, तो वो दूर ही कब है? इतना एकाग्र हो जाइए उन परमात्मा प्रियतम के स्वरूप को हृदय में धारण करके कि वो स्वरूप से इतना इश्क प्रेम प्यार लीला आनंद जो परम धाम में लीलाओं से प्राप्त किया, जो वृंदावन में परमात्मा श्री कृष्ण के अंग संग रह करके गोकुल में और वृंदावन में प्राप्त किया,
जो नवतनपुरी में निजानंद स्वामी के सत्संग से प्राप्त किया, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में अस्त्र प्रहर सेवा से श्री जी साहेब जी के अंग संग रहकर के प्राप्त किया, और वर्तमान में अपने सदगुरु गुरुजन के संग रह करके उनके सत्संग से जो सुखानंद प्राप्त किया, उसमें इतना लीन हो जाइए, डूब जाइए उन स्मृतियों में, उन सत्संग की घड़ियों में, उन तारतम वाणी के पारायण श्रवण के सुखानंदों की स्मृतियों में इतना लीन हो जाइए कि पता ही न चले दुनिया कहाँ है, जगत कहाँ है, संसार कहाँ है और क्यों है, किस लिए है। जैसे संस्कृत के कुछ श्लोक हमने पढ़े और फिर उनमें से 5-7 हमने रटे, और रटे हुए श्लोकों को जब हम बोल रहे होते हैं तो उन श्लोकों का आनंद भी वैसा ही प्राप्त होता है जैसा कि पढ़ते समय, जैसा कि रटते समय प्राप्त हो रहा था। कुछ गीत ऐसा गाएं जो पहले कहीं गाया हो, तो जब दोबारा उस गीत को उस स्थान से दूर होके गाते हैं तो उस नदी, मंदिर, स्थान आदि की पूरी स्मृतियां दिल भीतर में तरोताजा हो जाती हैं, और मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं जो गीत गा रहा हूं ये तो वहीं पर गाया था, अब मन करता है कि मैं वहीं ही तो हूं। तो कब, कहां, कैसा अंतर्भेद। दिल में परमात्मा है, और परमात्मा के लिए यदि हमने दिल को तैयार किया हुआ है तो फिर परमात्मा कहाँ नहीं है। उन प्रियतम परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय महामती श्री प्राणनाथ जी अपनी समस्त आत्म अंगनाओं को देते हुए कहते हैं कि करना दीदार हक का यही मोमिनो ताम। आपकी आत्मा की खुराक भोजन पानी बन जाए, सिर्फ और सिर्फ श्री राज महाराज के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार को निरखना, निहारना, और इतना निरखना, इतना निहारना कि एक अंग की शोभा पर इतना अटक जाना कि एक अंग से सर्व अंग का संपूर्ण सुखानंद प्राप्त करते रहना। भंवरा जो होता है वो कमल पर आके बैठा है, रात्रि को यदि कमल अपना मुख बंद कर लेता है तो वो उसको ये नहीं कहता रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मुख बंद मत कर, मुझको संसार का काम करके आना है, टाइम्स प्लीज, मेरी वेट करना। वो अपने कार्य में तल्लीन है। कमल के सुगंध, उसकी खुशबुएं ले ले करके वो लीन ऐसा हो जाता है कि जिसकी खुशबुएं ले रहा है, जिसकी सुगंध ले रहा है, जिसका रसपान कर रहा है, वही उसके तन का काल बन जाता है। मुख बंद हुआ तो भी वो तोड़ करके अपने डंक से उस कमल की पत्तियों को तोड़ के बाहर नहीं आता, मर जाता है, प्राण त्याग देता है। तो यदि आत्मा अपने परमात्मा प्रियतम के ध्यान चिंतन में, उनके रसपान करने में, उनकी सुगंध लेने में यदि इतनी लीन तल्लीन हो जाए कि उड़ाए दे अरवाएं, देख देख ओढ़ावे अरवाएं, अगर हो जाता है, यदि ऐसी भावना, एकाग्रता, यदि इतनी उच्च अवस्था बन जाती है, तभी परमात्मा प्रियतम का जो चिंतन है वो साक्षात स्वरूप बन जाता है। रास के अंदर में जब परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्धान हुए, तब
समस्त गोपिकाओं ने श्री राधा जी महारानी जी के संग में अनुकरण लीला करी गोकुल की, और अर्धरात्रि तक की रात की अनुकरण लीला करी, जिसको महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, एने पगले रे आपन चालिए, कि एक तो काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में काल माया को गौपद बच की भांति उलांग करके जो सखियां समस्त जगत संसार पिंड ब्रह्मांड मोह आसक्ति अहंकार घर दरबार सबको छोड़ करके एक प्रियतम की बांसुरी की पुकार पर आ गई, ये हमारे पगले हैं, हमारा पथ है, ये ऐसे रास्ते हमको चलना है। और दूसरा, जब थोड़ा बहुत अहंकार गुमान, प्रेम का मीठा गुमान भी अगर अंगना आत्म को हो गया है, तो उस ब्रह्मानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मानंद स्वाद लीला को, सुखानंद को प्राप्त करते हुए आशिक अंगना से, उसके हृदय से जब परमात्मा श्री कृष्ण अंतर्धान हो जाएं, तब वह अपनी ही गोकुल की, अपनी ही रास वाली, प्रेम वाली, दर्शन वाली समग्र लीलाओं का अनुकरण करे, अनुसरण करे, पुनः पुनः उनको अपने चित्त भीतर में धारण करे। अनुसरण और अनुकरण दोनों में जरा सा अंतर होता है। अनुसरण कहते हैं फॉलो करने को, पीछे पीछे चलने को, और अनुकरण कहते हैं अनुसरण करने वाली बातों का कर्म करने को, कार्य करने को। तो अनुसरण करना है और अनुसरण करना है, अनुकरण अनुसरण दोनों करना है। जब तक ज्ञान को आधार बना करके चल रहे हो तब तक अनुसरण करो, और जब प्रेम को धारण कर लो तो अनुकर्म करो। अनुक्रम क्या अनुकर्म करना है, अनुकरण क्या करना है? अनुकरण क्या करना है कि ये करना है कि हम जैसे जैसे आज तक पूर्व में जीते आए, सुखानंद प्राप्त करते आए, जो जो परमात्मा प्रियतम के अंग संग के, सदगुरु के अंग संग के जितने भी जो जो स्मृतियां हैं, सत्संग के अवसर हैं, उन सब पर हम सब समस्त सखियां सुंदर साथ प्रेम की चाहना पाने वाली आशिक अंगनाएं मिलकर के वैसा का वैसा हम अनुकरण करें, चलें वैसा, कुछ अभिनय जैसा करें, पर अभिनय नहीं होगा, वो दिखेगा अभिनय जैसा। रामायण जो हुई वो रामायण थी, पर जो अब करते हैं सब वो अभिनय से राम लीला होती है। पर अनुकरण लीला और राम लीला में जरा सा अंतर है। अभिनय ऐसा होए जिसमें आर्थिक प्रतिफल की नहीं बल्कि पारमार्थिक प्रतिफल की अभिलाषा होए, तो अभिनय ही अनुकरण हो जाता है। रामलीला ही रामायण हो जाती है यदि राम पात्र बनने वाला, यदि राम को सच्चे रूप में हृदय में धारण करके राम का अनुकरण कर रहा होए, तो वह भी राम से कम नहीं होता। जैसे इस जगत में ब्रह्म की आनंद अंगना ब्रह्मात्मा जब इस जगत में ब्रह्मात्मा स्वरूप हो जाती है, परमंश हो जाती है, तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो जाती है, वो ब्रह्म ही हो जाती है। परंतु उस परमंश ब्रह्मात्मा को दिल भीतर में मालूम है कि दुनिया भले ही मुझे ब्रह्म स्वरूप कहती फिरे, मेरे दिल में पता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि नहीं, अहम ब्रह्मात्मा अस्मि। दुनिया समझती है तो मैं क्या करूं? तो अपने हृदय में उन प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण जी को
याद कीजिए, स्मृति में रखिए, अनुकरण अनुसरण कीजिए। करना दीदार हक का यही मोमिनोत्ताम आत्माओं की खुराक कही गई। ऐसी आत्माओं की खुराक तो दिल भीतर में जब ब्रह्मानंद रस का हम चिंतन करते चलेंगे तो चिंतन के माध्यम से एक दिन हमारे ही हृदय में, भजन के माध्यम से हमारे ही हृदय में एक दिन वही परमात्मा जो ब्रह्मानंद सुख दे रहे हैं, अब स्वयं भजनानंद स्वरूप से हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आएगा फिर कि ये ब्रह्मानंद प्रभु हैं या ये भजनानंद प्रभु हैं। और अगर अंतर करते फिरोगे तो करते रहो। परमात्मा श्री कृष्ण तो वही हैं जो पहले भजनानंद थे और वही परमात्मा श्री कृष्ण हैं जो अब भजनानंद हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो जो चिंतन के माध्यम से, खुराक के माध्यम से आत्मा सदाबहार अपने हृदय में एकाग्रता से दिल को तैयार करके, हृदय की सेज सैया को तैयार करके सदाबहार परमात्मा प्रियतम की सुख स्मृतियों में लीन रहती है, एकाग्र रहती है, प्रेम का चिंतन मनन करते हुए लीन तल्लीन रहती है, उसके लिए परमात्मा कब दूर है, कब दीदार नहीं है और कब साक्षात नहीं है वो। और अगर ऐसा अनुकरण, ऐसा अनुसरण करते हुए यदि परमात्मा प्रियतम साक्षात साकार प्रत्यक्ष उसके हृदय में आ भी जाते हैं तो उसको अंतर कहाँ लगेगा? चिंतन से एक स्वरूप हृदय में महामती श्री प्राणनाथ जी की सागर श्रृंगार की वाणियों से हमने बनाया। जो परमात्मा ने इंद्रावती को दिखाया सो इंद्रावती जी ने हमको दिखाया। हमने उसे चिंतन अभ्यास चितवनी से साध साध करके अपने चित्त भीतर में जाहिर बातून स्वरूप से बना लिया, बन गया वह स्वरूप सदगुरु की कृपा से। अब उस चिंतन वाले स्वरूप के अंग संग दिव्य परम धाम में सैर भ्रमण और वृंदावन के अंदर में रास रमण रामते और नौतनपुरी में निजानंद स्वामी के स्वरूप से उनके संग रहना और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री जी साहेब जी के स्वरूप से उस स्वरूप के अंग संग रहना। वो स्वरूप ही तो है जो दिव्य परम धाम में श्वेत जामा पहन करके श्रीराज है। वो श्रीराज का वही स्वरूप ही तो है जो गोकुल और वृंदावन में पीतांबर मोर मुकुट धारण करके बंसरी बजाता हुआ है। ये वही दिल भीतर का स्वरूप ही तो है जो नौतनपुरी के अंदर में देवचंद्र महाराज हो करके है। ये वही स्वरूप ही तो है जो श्री जी साहेब हो करके है। मेरे चित्त भीतर में जो स्वरूप है उसने अगर 5 बेर अलग अलग स्वरूप से वस्त्र आदि धारण कर लिए, श्रृंगार आदि अलट पलट लिए, तो क्या मेरे चित्त भीतर में आया हुआ वह स्वरूप अलग हो जाएगा? नहीं होगा। तो हृदय में चिंतन करते हुए वो स्वरूप धारण करें। वो स्वरूप जब धारण होकर दृढ़ हो जाएगा, उस स्वरूप के साथ में सुखानंद का रमण लीला जब दृढ़ हो जाएगी तो वो स्वरूप ही साक्षात हो करके आपके हृदय में सदा काल के लिए विराजमान हो जाएगा। वही परमात्मा का प्राप्ति कहलाता है, दर्शन कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। पर इतना ही कर पाना उपाय कहलाता है। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इसक। जब
तक इश्क प्रेम दिल भीतर में न आए तब तक कीजिए उपाय। और स्वयं अक्षरातीत परमात्मा ने महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में इस जगत में हमसे वह उपाय करवाए। तुमको इसक उपजावने करूं सो अब उपाय। और उपाय क्या है? सुरता एक राखिए मूल मिलावे माहे। ए मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, ये उपाय है। करना दीदार हक का ए मोमिनो ताम, ये उपाय है। भेलपुरी में नहीं, गोल गप्पों पानी पूरी में नहीं, पाव भाजी मसाला डोसा में नहीं, अपना स्वाद बनाइए। अक्षरातीत प्रियतम प्राणनाथ श्री राज महाराज और अपने सदगुरु के चरणार बिंद को स्पर्श करने का, उनके पावन चरणों से अपने मस्तक को छूने का स्वाद बनाइए। और उन चरणों में से जो भीनी भीनी परम धाम की खुशबुएं आती है, उस सुगंध से आप बोलिए, भाई वाह सखी, आज तो कितने बढ़िया चरण बनाए हैं। आज तो सारा दिन मन करता है कि दोपहर में रात्रि में इन चरणों का ही भोजन किया जाए। रसोई में घुसे, हलवे की, सूजी के आटे के हलवे की, बेसन के हलवे की खुशबुएं हम बेहतरीन तरीके से पहचान लेते हैं। पक गया, खिल गया, नाक ने पहचान लिया, गैस बंद हो जाती है। अरे आत्मा की खुराक बनाओ, और ऐसी खुराक बनाओ कि पके ही नहीं, गैस कभी बंद ही ना करनी पड़े, सदा बाहर पकती रहे। आत्मा की खुराक परमात्मा प्रियतम सदा बाहर हमारे दिल रूपी विरह अग्नि की कढ़ाई पर चढ़े रहे। हमेशा हम उन परमात्मा के साथ में बनाते रहे, उनको पकाते रहे, उनको मिलते मिलाते रहे उनसे। करना दीदार हक का ए मोमिनो ताम, ये उपाय है। ऐसे अनंत उपाय महावती जी ने हमको दर्शाए, सुझाए, बताए, सिखलाए, दिल भीतर में बैठ करके समझाए। और महामती जी ने साफ कह दिया, जो मासूक सेज न आइया, जो मासूक सेज न आइया, देखा सुनया न कही बात। यदि तेरे दिल भीतर में चिंतन चितवनी से इंद्रावती जी द्वारा सुझाए गए स्वरूप का जाहिर बातून सुखानंद तुमने यदि प्राप्त नहीं किया, और उन स्वरूप हेतु अपने हृदय में यदि उनके दिल की बैठक नहीं बनाई, जिसको ध्रुव ने 5 साल की उम्र में बनाया, मीराबाई ने 5 वर्ष की उम्र में जाने अनजाने अपने परमात्मा, अपने प्रियतम, अपने पति श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर लिया। उस 5 वर्ष की बच्ची को तो अभी पता भी नहीं है, कुछ समझ भी नहीं है, पर सिखापन ऐसी संस्कार की चित्त भीतर में उतरी कि परमात्मा श्री कृष्ण के एक बार वास्तविक सच्चे यथार्थ आकर्षण में उलझने के बाद जगत का कोई भी आकर्षण मीरा को अपनी ओर खींच न पाया। श्री देवचंद्र जी के अंदर में तड़प जगी कि सच्चिदानंद परमात्मा चाहिए, जो वास्तविक अक्षरातीत परमात्मा है, जो कालातीत, गुणातीत, शब्दातीत हैं, जो परे परे और परे हैं, और 3 से परे कोई नहीं। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा
से मेरा संबंध क्या है, इसकी पहचान मुझे चाहिए। और मिली उनको कि तुम्हारा संबंध क्या है परमात्मा से। तो उन्होंने कहा कि तेरा संबंध क्या है मुझसे, कि तू तो मेरी अर्धांगिनी है। तो चिंतन और चितवनी से यदि अपने चित्त को, अपने हृदय को हमने अक्षरातीत परमात्मा प्रियतम का बैठक, उनका परम धाम नहीं बनाया, तो साधना उपाय क्या करी। यही साधना है। निस दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो और धाम वर्णन। अपने प्राण वल्लभ के चरणारविंद का चिंतन रोज कीजिए, निस्दिन कीजिए। ये चरणों से ही हमारा हृदय अज्ञानता से, अंधकार से निर्मल हो जाएगा। और साथ जी, साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत। उस अखंड परम धाम को अपने हृदय में लाना है, बनाना है। साफ हुए बिना नहीं बन सकता। बाबा तुलसी ने भी कह दिया, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न सुहावा। आ ही नहीं सकता मेरे पास, मैं किसी के पास जा नहीं सकता, कोई मेरे पास आ नहीं सकता यदि हृदय में निर्मलता, स्वच्छता नहीं है। जैसा बाहर होता है, जैसा अंदर होता है, तो अदखिन पियो न्यारा नहीं। अंदर बाहर दोनों एक जैसे रहो, ये ब्रह्म सृष्टि की रीत कही। और बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, तो ये जीव सृष्टि की रीत कही गई। तो महामती जी ने कहा, जब तक अपने हृदय को परमात्मा प्रियतम की बैठक नहीं बना लेते, तब तक जो कोई काम किए जा रहे हैं, जो कोई बंदगी, सेवा, पूजा, आराधना, अर्चना, ज्ञान, पठन, पाठ, पारायण, सद्गुरु चरण शरण, सत्संग आदि जो कुछ भी कहा गया, ये सब उपाय हैं। और ये सब उपाय बंदगी किए बिना श्री राज्य महाराज अक्षरातीत परमात्मा के हृदय में से इशक प्रेम हमारे चित्त भीतर में आता भी नहीं है। और जब हृदय को अरस परम धाम बनाने का भाव बन गया है, तब महामती ऐसी सर्वोच्च अवस्था पर पहुंच करके सबको सिखापन देती है कि जो मासूक सेज न आया, यदि वह प्रियतम परमात्मा हमारे हृदय रूपी सुख सैया पर आकर के विराजमान न हुए, और उनको हमने देखा नहीं, उनकी हमने सुनी नहीं, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, और हमने उनको कोई दो बात प्रेम प्यार की कही नहीं, जो मासूक सेज न आया, देखा सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को। और यदि इस सुख सैया पर विराजमान करके हमने अपने अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद को यदि कुछ देर बैठ करके दाबने की सेवा नहीं करी, यदि उनके हमने वस्त्र श्रृंगार आदि करने की सेवा नहीं करी, जो सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निर्पल गई जो रात। और रात कौन सी? कलयुग रूपी रात, लैलत कदर की रात, मोह निद्रा मोह निशा की रात। हमारे हृदय में परमात्मा ने जो विस्मृति रूपी, अंधकार रूपी जो रात दी, वह रात विस्मृत किस लिए किया? ये दुनिया की रात की बात नहीं है, ये जगत की चौपाइयां ही नहीं है। स्थूल जगत की आंख को फोड़ करके ही दिव्य दृष्टि, परमात्मा दृष्टि, आत्म दृष्टि खुलती है। यदि अंतर चित्त में अभी भी स्थूल की भावना है, स्त्री पुरुष का भेद है, तो याद रखिए
आत्म स्वरूप में स्वयं स्थित नहीं तो परमात्मा का ईशक प्रेम कहां से दिल भीतर में आएगा। यदि हृदय अभी इस स्थूल नश्वर पंच भौतिक जगत की आंख से ग्रसित पीड़ित है तो परम धाम के अंदर में नैना कहां से जाएंगे। और अगर परम धाम में नैना नहीं जाएंगे तो पीयू नेत्रो नेत्र मिलाए के कहां से इश्क को पाओगे। तो कौन सी रात है ये लैलत कदर की रात, जिसमें परमात्मा ने रंचक फरामोशी, नेक फरामोशी, जरा सी भुलावट विस्मृति दी, जो अंगनाओं के लिए रात बन गई और परमात्मा और परम धाम और प्रेम उनके लिए सुपना हो गया। परमात्मा सुपना हो गए। जो भूल जाए, जिसको हम भूल जाएं, जिसकी हमारे को भुलावट हो जाए, वो कौन होता है। हम क्या कहते हैं दुनिया में, वाह भाई साहब वाह, इतना साथ रहे, इतना प्रेम प्यार रहा, इतना खाना पीना साथ किया, आपने तो हमें सपने की तरह भुला दिया। अखबार समझ के पढ़ा फेंका और हमारा काम निकाल के नक्की कर लिया काम आपने, तो ऐसा ही तो कहते हैं। तो विस्मृति सुपना कही गई और सुपने को भुलाने के लिए, सुपना खुद भूल है, भूलने के लिए सुपना होता है। जिसको भूल जाते हैं वो सुपना होता है, बाकी इंसान कुछ भी नहीं भूलता। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना सुपना भी नहीं भूलते। कई कई वर्षों तक कोई आया हुआ विलक्षण अद्भुत स्वप्न, या यूं समझ लो किसी एकाध स्वप्न में यदि परमात्मा प्रियतम के स्वरूप श्री कृष्ण से योग माया के वो पीतांबरधारी नीलवर्ण परमात्मा श्री कृष्ण का यदि दर्शन हो गया, या अपने सदगुरु महाराज का दर्शन हो गया, उनसे कोई दो चार इशक मुशक प्रेम प्यार सत्संग ज्ञान की चर्चा स्वप्न में हो गई, वो भी जब प्रातः जगते हैं तो उसका इतनी बार स्मरण कर लेते हैं कि वो अब स्वप्न की बजाय साक्षात होकर के हमारे चित्त में अखंड हो जाता है। फिर उसको हम भूलते नहीं है। पर साधारणतः सपना भूलने की चीज है, और भूल गए, सपने को भूल जाना ही अच्छी बात है। महामती जी यही बात समझाना चाहती हैं कि इस जगत में जागृत होके रहो और परम धाम को अपने हृदय में उतारो, वहां प्रेम को स्थापित करो, इश्क प्रेम उस दिल में लेकर के आओ। और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक साधना बंदगी करते रहो। पर याद रखो वो बंदगी क्या है, वो कुछ विशिष्ट प्रकार की बंदगी है, वो साधना है प्रेम की। और उस प्रेम साधना प्रेम पथ पर बढ़ना तीखी खांडाधार है। जो बढ़ेगा सो कटेगा, और कट कट करके ही मोह अहंकार ममता संसार उसके हृदय में से हट जाएगा सदाबहार हमेशा के लिए। मुर्दा होकर के अपने प्रियतम को पाना है, और मुर्दे का अर्थ यही है, स्थूल की आंख को नष्ट कर देना है, दैहिक देहाध्यास बुद्धि को नष्ट करके देहात्मकता को हृदय में से निकाल करके आत्मीय धरातल पर होकर के परमात्मा प्रियतम के इशक प्रेम को पाना है। इसलिए महामती जी कहती हैं कि मोमिन तब लग बंदगी जो लो आया नहीं इशक, जो लो इशक न आया तो लो करो उपाय। उपाय कीजिए, साधना कीजिए। श्री तारतम वाणी का इतना मन लगा करके, ज्ञान को इतना जीवन का आधार बना करके पारायण श्रवण चिंतन कीजिए कि परमात्मा प्रियतम जो इस एक बात को हमें खुद कह रहे हैं कि इलम मेरा लेय के निसंक दुनी से तोड़।
मुझ इलम ज्ञान रूपी परमात्मा को अपने हृदय में धारण करके बेशक ईमान वाली सिरदार हो करके अपना तन मन धन मुझ श्री तारतम वाणी पर कुर्बान करके निशंक दुनी से तोड़ दे दुनिया के संबंध, रिश्ते, नाते, आसक्ति, मोह, अहंकार को। दुनिया को मत तोड़ना, दुनिया से खुद भी मत टूट जाना। रहना इसी जगत में, पर इस जगत में रहते हुए भी मेरी होके रह, इस जगत की होके मत रह। देख, मुझे तुझसे फुर्सत नहीं, तू है कि तुझे तुझसे फुर्सत नहीं। कुछ ऐसा कर ले, कुछ ऐसा कार्यक्रम कर ले कि हम दोनों से फुर्सत ना मिले। बस इसी का नाम प्यार है। श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में महामती श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी का यही सार है। ले आओ प्यार, करो दीदार।